अन्नदाता किसान, जिस देश में 70 से लेकर 75% आबादी खेती बाड़ी पर निर्भर करती हो, वो किसान सरकार के एजेंडे का हिस्सा नहीं था। और पहली बार हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने चौधरी साहब के सपने को साकार करने के लिए अपने एजेंडे का हिस्सा, शासन के एजेंडे का हिस्सा अन्नदाता किसानों को बनाया। और जब उसके परिणाम आने प्रारंभ हुए तो भारत रत्न का सम्मान चौधरी साहब को भी लेकर के चौधरी साहब के माध्यम से न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश बल्कि पूरा उत्तर प्रदेश गौरवान्वित है, क्योंकि चौधरी साहब का संबंध उत्तर प्रदेश से था और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने देश को अपनी अमूल्य सेवाएं दी। इसलिए मैं आज के इस अवसर पर आप सबको इस बात की भी बधाई देता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि चौधरी साहब को उन्होंने भारत रत्न का सम्मान देकर के न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश को और किसानों को बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के गौरव को बढ़ाने का काम किया है। इसके लिए हम सब उनके प्रति आभारी हैं। मैं तो कह रहा था कि एक वोट प्रदेश को और देश को अराजकता की ओर भी ले जाता है जब गलत हाथों में जाता है, लेकिन जब सही पार्टी को जाता है तो वही वोट देश की तकदीर और तस्वीर को बदल कर रख देता है। क्या हालत थी 2014 के पहले देश की? कहां जा रहा था ये देश? अविश्वास था। देश की सीमाएं सुरक्षित थी। दुनिया के अंदर भारत की छवि बहुत खराब थी। भारत के पासपोर्ट की कोई कीमत नहीं रह गई थी। विकास के कार्य ठप से पड़ गए थे। कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली में हुआ था और गेम्स संपन्न हो गए, तब तक कार्य पूरे नहीं हो पाए थे। व्यापक भ्रष्टाचार फैला था और उस समय किस किस प्रकार की जांचें बैठी थी, कौन नहीं जानता इन बातों को। लेकिन गलत हाथों में जनता ने नेतृत्व दिया था तो उस समय दुर्गति हो रही। 2014 का भारत वैश्विक मंच पर भारत का सम्मान बढ़ा है। देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है। क्या आज भी क्या कोई भारत की सीमा में घुसपैठ करने का तो साहस कर पाएगा? क्या नहीं कर सकता। कश्मीर में धारा 370 समाप्त हो गई। हम बचपन से नारा लगाते थे, भाजपा के लोग और जनसंघ के लोग नारा लगाते थे, एक देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे। हम नारा देते थे, जहां बलिदान हुए मुखर्जी व कश्मीर हमारा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर के लिए अपने आप को बलिदान किया और पहली बार 1952 के बाद पहली बार कश्मीर में, क्योंकि कश्मीर में धारा 370 देश के अंदर उग्रवाद और आतंकवाद का कारण भी थी और हमारे सुरक्षा बलों के जवानों पर पत्थरबाजी के माध्यम से उन्हें चोटिल करने का काम भी करती थी। एक झटके में मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने धारा 370 को समाप्त किया, पत्थरबाजी भी समाप्त हो गई, आतंकवाद भी हमेशा के लिए समाप्त हो गया। कश्मीर से धारा 370 हटने का मतलब एक देश में एक विधान होगा, एक प्रधान होगा, एक निशान होगा। एक प्रधान एक निशान का भाव जिस प्रभावी ढंग से देश के अंदर लागू हुआ है, आज हम सबके सामने है। आराम से बैठो भैया, कोई बात नहीं। अरे अच्छा है आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ये तो कुर्सी चुनाव लड़ते समय कुर्सी तोड़ने वाले तो लोग बड़ी बात करते हैं। लेकिन धारा 370 समाप्त हो गई। अयोध्या में आस्था का सम्मान हो गया। गलत हाथों में उड़ जाता है तो कर्फ्यू लगता है और सही हाथों में जाता है तो कावड़ यात्रा भी लगती है।
अन्नदाता किसानों का सम्मान, ऋण माफी से लेकर के, कृषि सिंचाई योजना से लेकर के और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तक, गन्ना मूल्य का भुगतान हो या फिर धान और गेहूं का क्रय। पहले बिचौलिए लेते थे, किसान देखता रह जाता था। आज एमएसपी से ज्यादा दाम अन्नदाता किसान को मार्केट में प्राप्त हो रहा है और हम भी इस बात को कहते हैं, हाँ, जहां किसान को लाभ हो, किसान को अपनी फसल बेचनी चाहिए। यानी सही दिशा में सरकार चलती है। एक वोट देश के विकास को उन्नत भी कर सकती है, आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ाती भी है, और वोट सही हाथों में जाता है, देश की तस्वीर और तकदीर को भी बदल करके रख देता है। और इसी के लिए आपसे अपील करते हैं, आपने कमोबेश दोनों सभी लोगों को देखा है। समाजवादी पार्टी को भी, बहुजन समाजवादी पार्टी को भी प्रदेश के अंदर शासन करते हुए देखा है, और कांग्रेस ने तो लंबे समय तक देश के अंदर शासन किया। आपने सबके कार्यकाल को देखा है, इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि साहब हमें मौका दीजिए। आज तो आपके पास एक अवसर है कहने के लिए कि भाई सबको अवसर मिला और सबसे अच्छा कार्यकाल मोदी जी का। आपको देखो कितना कौन मोदी की गारंटी आज देश के अंदर छा रही है। मोदी की गारंटी का मतलब 12 करोड़ अन्नदाता किसान को, 12 करोड़ अन्नदाता किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ, 4 करोड़ गरीबों को सिर ढकने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की सौगात, 80 करोड़ गरीबों को देश के अंदर और अकेले उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ, 12 करोड़ गरीबों को देश के अंदर आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, 10 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में फ्री में रसोई गैस का सिलेंडर, 12 करोड़ गरीब परिवारों को एक शौचालय की सौगात, पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत लाखों हस्तशिल्पियों को प्रशिक्षण के साथ साथ उन्हें टूल किट उपलब्ध करा करके सरकार की सहायता के साथ जोड़ना। यानी मोदी की गारंटी देश के अंदर बिना भेदभाव के देश के हर नागरिक के जीवन को सम्मान और स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ाने की गारंटी है, सुरक्षा की गारंटी है, समृद्धि की गारंटी है। और हम लोग इसीलिए कहते हैं कि मोदी जी के लिए देश प्रथम है। कुछ लोगों के लिए अपना परिवार महत्वपूर्ण होगा, लेकिन मोदी जी के लिए 140 करोड़ का भारत भी उनका परिवार है। 140 करोड़ लोगों को दिन रात एक करना, कार्य करना, और वह कार्य के तहत आज हम सब जुड़ करके इस अभियान के साथ जुड़े हुए हैं। और इसीलिए मैं सबसे अपील करने के लिए आया कि यह बात समाज को बताने की आवश्यकता है। प्रदेश हो या देश, लोग वही थे, देश वही है, प्रदेश वही है, केवल सरकार बदली और कार्यशैली बदली। आज आप देख रहे होंगे, आज यूपी में कर्फ्यू भी नहीं है, दंगा भी नहीं है। आज यूपी में बेटी और व्यापारी दोनों सुरक्षित है। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं, कहीं कोई अराजकता नहीं है। अयोध्या धाम में आप देख रहे होंगे, और काशी में, काशी विश्वनाथ धाम में अब तक 2 करोड़ लोगों ने पिछले 2 महीनों के अंदर दर्शन कर लिया। उत्तर प्रदेश में पहले लोग नहीं आना चाहते थे, आज पूरा देश आने के लिए आपको दिखाई दे। प्रतिदिन अयोध्या में 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक श्रद्धालु आ रहे हैं दर्शन करने। ऐसे ही काशी में भी इतने लोग प्रतिदिन आ रहे हैं। अनुमान करिए, जहां पहले कोई नाम आने
नाम सुन के डरता था, आज लाखों की संख्या में आ रहे हैं लोग, दर्शन कर रहे हैं, सुरक्षित माहौल में वापस जा रहे हैं। व्यापारी का व्यापार फल फूल रहा है, पूरी मजबूती के साथ वो अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। और इसी में मोदी जी ने भी संकल्प किया है विकसित भारत। मोदी जी का संकल्प है विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करना और संकल्पना के साथ हर भारतवासी को जोड़ना। विकसित भारत बनेगा तब उत्तर प्रदेश विकसित होगा, और उत्तर प्रदेश तब विकसित होगा तब केंद्र में भी और प्रदेश में भी एक जैसी सरकार है। और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए क्या है? विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित बिजनौर भी चाहिए, और विकसित बिजनौर के लिए चंदन चौहान और ओम कुमार का भी विजयी होना आवश्यक है। तभी बेहतर और बेहतर कनेक्टिविटी होगी, मेडिकल कॉलेज की सुविधा और बढ़ेगी, उद्योग फलेंगे फूलेंगे, नए निवेश आएंगे, रोजगार का सृजन होगा, नए संस्थान बनेंगे और यहाँ की पुरातन पहचान को उपलब्ध कराने में हमें मदद मिलेगी। और आज इसी के आह्वान के साथ मैं आपके बीच में आया हूं।